Srila Prabhupada ki जय। jai. First canto, 5th chapter, 19th verse. न वै जनो जातु कथञ्चना व्रजे मुकुन्द सेवय अन्वयत् अङ्गसंस्मृतिम् स्मरण मुकुन्द अङ्घ्रि उपगूहनं पुनर् विहातुमिच्छेन्न रसग्राहो जनः। ओके, सो नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे हैं, पते की बात है। न वै जनो जातु कथंचना व्रजेत। सो कह रहे हैं कि वैसे तो नवई जनो नहीं, नवई जना जो भगवान के डिवोटीज हैं उनका फॉल डाउन नहीं होता। आई मीन टू से वैसे तो नहीं होता। अंग संस्मृतिम, क्योंकि वो लोग हमेशा भगवान के रस में डूबे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं पर्पट में कि प्योर डिवोशन इज सो स्पिरिचुअली रिलेशेबल दैट अ डिवोटी बिकम्स ऑटोमेटिकली अनइंटरेस्टेड इन मटेरियल एंजॉयमेंट। सो ये जो वर्ड आ रहा है रस ग्रहो जना, विहातुम इच्छेन रस ग्रहो जना। विहातुम एक डिवोटी क्योंकि रसग्रह है, पिबतम भागवतम रसमालयम, वो भगवान के का जो भगवान के रूप गुण लीला का स्मरण कर रहा है 24 घंटे, तो उसको उसमें टेस्ट आ रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर एंड में, दैट इज अ साइन ऑफ परफेक्शन इन प्रोग्रेसिव डिवोशनल सर्विस। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो तो ये होगा आपके साथ। कल मेरे पास कोई आया था व्यक्ति, तो वो कह रहे थे, देखो कोई नए होंगे 4-5 साल से चैंटिंग करने, कह रहे थे प्रभु जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कहते जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो मुझे कंपन होता है। तो मैंने कहा होने दो। तो फिर मतलब वो सोच रही थी साइन ऑफ एडवांसमेंट है। कहती जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो चैंटिंग करके मुझे मेरा पूरा माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, फिर पूरे दिन कुछ सोचने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, मगर डिवोशन नहीं है ये, तुमने चैंटिंग में मेडिटेशन कर ली। इसलिए क्योंकि चैंटिंग करोगे तो माइंड खाली नहीं रहेगा, भगवान के गुणों से भर जाएगा, या भगवान के गुण स्मरण करने का मन करेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं दैट इज अ साइन ऑफ परफेक्शन रसग्रहो। जैसे जैसे आपको भगवान के रूप गुण लीला और नाम लेने में रस आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, ब्लिस आ रहा है, इंजॉयमेंट आ रहा है, इसका मतलब समझ लो आप आगे बढ़ रहे हो। एक ही। और दूसरा, प्योर डिवोटी कंटिन्यूसली रिमेंबर्स द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड डज नॉट फॉरगेट हिम फॉर अ मोमेंट। और भगवान का स्मरण, दो चीजें हैं बस। बाकी चीजें आप चैंटिंग करके कभी कभी हमें अच्छा भी लगता है, जनरली अच्छा भी है वो, मगर अगर आपका मन शांत हो गया बिल्कुल और भगवान के बारे में सोचने का मन नहीं कर रहा, फिर तो आपने कुछ और झक मारी है, चैंटिंग नहीं की। ऐसे ही है। मैं भी पहले करता था मेडिटेशन, तो चैंटिंग में, तो चैंटिंग करके मतलब मन बिल्कुल शांत हो जाता था, और फिर मतलब बिल्कुल कुछ सोचने का मन नहीं कर रहा, ना संसार का ना भगवान का। प्रॉब्लम थी ये। मैं कहता हूँ एडवांस कर रहे हैं, बट एक्चुअली नहीं, वो आप मेडिटेशन कर रहे हो। जैसे मेडिटेशन में भी आप बीजा मंत्र इस्तेमाल करते हो, आयम एम क्लिम, नहीं ये सब होते हैं श्रीम, तो वो आप कॉन्सेंट्रेशन में चले गए, आप भक्ति से बाहर आ गए हो प्रोसेस से। बाहर से तो सब सेम ही लगेगा, बाहर से तो दोनों बैठे हुए हैं, दोनों मंत्र बोल रहे हैं, मगर आप भक्ति से बाहर हो। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। इसने यहाँ पे स्पेसिफिक लिख रहे हैं, आचमन देना, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख रहे हैं रसाग्रह जना। डिवोटी कौन है? डिवोटी वो है जो जिसमें दो लक्षण आ रहे हैं। अगर ये दो लक्षण नहीं आ रहे तब डिवोशन में हो या डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हो, मगर डिवोटी नहीं कह सकते इन स्ट्रिक्ट सेंस। क्लियर हो गया?
तो जो ऐसे डिवोटीज हैं, व्याह तुम इच्छिन, ऑटोमेटिकली उनका मन संसार से हट जाता है, क्योंकि टेस्ट वहां आ रहा है ना, टेस्ट यहाँ नहीं आ रहा। टेस्ट तो आएगा ना, टेस्ट तब आता है, देखो ज्ञानी ध्यानी का आइडिया है शून्य बन जाना, वो उस एंड पे जाते हैं, खत्म कर दो। हमारा आइडिया है इन्फिनिटी में जाना, मतलब भगवान के अनंत रूप गुण लीलाओं का स्मरण करते रहना। टेस्ट वहां आता है, यहाँ पे शांति आती है, इस डायरेक्शन में शांति आएगी, सब खत्म हो गया, उस डायरेक्शन में ब्लिस आएगा। भक्ति में भी शांति है मगर वो टेस्ट आता है, तो इसलिए रसग्रह जना। ओके गुड, ये हो गया, ठीक है। सो अगर आपका ऐसा हो रहा है रसवर्जम रसोपियस से, तो अच्छा है, वेरी नाइस। इन दो ही साइन से देखो आप आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो, ब्लिस और स्मरणम, बस आपको आनंद आ रहा है और भगवान का स्मरण करने का मन कर रहा है, रूप गुण लीला। आप चैंटिंग करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो चैंटिंग के वक्त आपको अच्छा लगेगा, चैंटिंग जब छोड़ोगे उसके बाद आपका मन करेगा भगवान के रूप गुण लीला पढ़ूँ मैं, उनका स्मरण करूँ, कितने अच्छे हैं कृष्णा, ये थॉट्स आएंगे आपके माइंड में, तो आपकी चैंटिंग बिल्कुल सही हुई है। सो अब नारद मुनि पॉइंट बता रहे हैं, नवई जनो जातु कथन चन व्रजेत, ऐसे डिवोटी कभी नहीं गिरते संसार में, क्योंकि नेचुरली मन हट गया, कोई मन ही नहीं कर रहा वहाँ। तो मतलब गिरने का मतलब क्या, कोई पहाड़ से उड़ना गिर रहे हैं या गड्ढे में थोड़े ना गिरे हैं, चेतना नहीं गिर रही। गिरने का मतलब चेतना भगवान से हट के संसार में नहीं जा रही, उसको कहते हैं गिरना। ऑफकोर्स अब कहोगे क्या मतलब, अगर हम संसार के बारे में सोच ले तो क्या गिर रहे हैं हम? मान लीजिए हम न्यूज़ देख रहे हैं इसराइल और ईरान की वॉर हो रही, तो क्या हम गिर गए? क्या हम तो संसार के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, हमारी चेतना नहीं गिरी वहाँ, हम सोच रहे हैं मगर हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें। इंटरेस्ट से पता लगता है आपकी चेतना यहाँ पे गिरी है या नहीं गिरी। अब संसार के बारे में सब सोच सकते हो, बिना इंटरेस्ट के सोचोगे ना, आप नहीं गिर रहे। पूरा वर्णाश्रम धर्म ही है और कुछ नहीं है, इंटरेस्ट वही है। तो आप पूछो क्यों सोच रहे हो आप संसार के बारे में? प्रचार करना है। अब प्रचार करने के लिए न्यूज़ तो पता ही होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, क्या प्रीचिंग करोगे आप बताओ? 10 लोग 10 चीज़ें पूछेंगे तो कैसे उसको एडवाइस करोगे? प्रीचिंग सिर्फ लेक्चर देना थोड़ी ना होता है कि पॉइंट 4 पॉइंट्स टक 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 प्रीचिंग। लोग आते हैं, लोग फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। भाई अब मान लीजिए कोई हमसे क्वेश्चन पूछे कि प्रभु जी शादी करनी है नहीं करनी है, तो हमें संसार के बारे में पता होना चाहिए ना कि भैया नहीं करनी, क्योंकि देखो आजकल फीमेल लिप बहुत बढ़ गया है, वो बैंड बजा देगी, या फॉर एग्ज़ाम्पल रैट रेस, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल हो गया आजकल, नहीं लोग लोन्स लेके जी रहे हैं, मत जाओ। तभी तो एडवाइस कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? या कोई कहेगा कि प्रभु जी मैं बस 15 दिन में घूमने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं ईरान जाऊँगा। हमें पता नहीं होगा तो हाँ बच्चा ठीक है, हमारी कृपा है। साले बेवकूफ ईरान जा रहा है, कैंसिल कर अपना ट्रिप। या मुझसे कोई कह रहा था, कोई डिवोटी कह रहा था, प्रभु जी अमेरिका जा रहे हैं हम अभी मई में, तो हम फ़्लाइट लेंगे कतार के थ्रू। तो मैंने कहा भैया कतार के थ्रू लोगे क्या, वहाँ वैसे ही पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो कुछ पता नहीं ना क्या वॉर का क्या हो, एस्केलेट हो जाए पता नहीं, तो दूसरे रूट पे चले जाओ यूरोप से। एडवाइसेस होती है नहीं। सो अब क्या हम गिर गए क्या संसार? आपको प्रभु जी आपको न्यूज़ कैसे पता? हम देख रहे हैं। हाँ आप गिर गए। नहीं गिरे, क्योंकि चक्कर यह है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर। हम तो इसलिए देख रहे हैं कि इससे कुछ पता होना चाहिए कि हम प्रॉपर एक्शंस ले पाएँ। प्रचार में भी 1000 चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना? सो इट्स नॉट प्रॉब्लम देयर। सो द इंटरेस्ट भगवान में, इंटरेस्ट भगवान के प्रचार में, भगवान का यश फैलाने में, इसलिए देख रहे हैं। इंटरेस्ट की प्रॉब्लम पॉइंट है नहीं, दैट्स द पॉइंट। इसलिए कह रहे हैं कि रसग्रह हो, डिवोटी का इंटरेस्ट मुझ पे होता है। रस मतलब इंटरेस्ट। टेस्ट तो तभी आएगा जब इंटरेस्ट होगा, जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो टेस्ट क्या आएगा, मज़ा क्या आएगा उसमें? मतलब आप कहोगे भैया मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है झूला झूलने में, मगर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मुझे, तो मज़ा क्या आ रहा है? या मुझे बड़ा मज़ा आता है मैथमेटिक्स करने में, मगर यार बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, मतलब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, तो फिर इंटरेस्ट, तो फिर क्या मज़ा आ रहा है? नहीं, दैट्स अ पॉइंट। तो डिवोटी गिरते नहीं है ऐसे, जो कि समझते हैं कि भक्ति क्यों करे। भक्ति का टारगेट है रस, भाव, रुचि, प्रीति, रति, ये वर्ड्स आते हैं ना।
वासुदेवे कथा रुचि, है ना, रति भक्ति और अनुक्रमशति, ये सारे वर्ड्स आते हैं बताने के लिए कि यार आप जो भी कर रहे हो उससे भगवान के रूप गुण लीला में टेस्ट आना चाहिए और भगवान का स्मरण होना चाहिए। हो गया, क्लियर हो गया। तो ऐसे अगर आप ऐसे करोगे नहीं गिरोगे। बट मुकुंद सेवया अन्यवत अंग संस्मृतिम, मगर कभी कभी कथनचना जातु कथनचना, कभी कभी डिवोटी गिर जाता है, समटाइम्स। क्योंकि कभी कभी हो सकता है, ऐसे भरत महाराज थोड़ा सा उन्होंने इधर उधर किया, हिरण शासक तो गए, हो गया। या चित्रकेतु, ही गॉट अ कर्स। मतलब कभी कभी आप अपनी बेवकूफ़ी से गिरोगे, कभी कभी ऐसा लिपट जाओगे चीज़ों में। उस चित्रकेतु को तो शाप ही मिल गया, पार्वती ने शाप दे दिया, वो वृत्रासुर बन गया, गिर गए। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, सर्कमस्टांसेस होंगे, आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आप ठक गिर गए। आपकी गलती नहीं होगी, बट वो आप लिपट ही गए अंदर। चित्रकेतु लिपट गए, शाप मिल गया, उनकी क्या गलती थी? वो तो हंस रहे थे शिव जी पे थोड़ा सा, मतलब क्योंकि फ्रेंड थे भी, वो एक्चुअली प्रेस की सेंस में हंस रहे थे कि यार शिव अरे इतने महान है, पार्वती बैठी है तब भी कुछ नहीं हो रहा। पार्वती को बुरा लग गया, यार पब्लिक में ऐसे कैसे कर रहा है, घर में आके कर देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पार्वती ने शाप दे दिया, अब फालतू में है भाई। तो वहीं गिर जा सकते हो आप, खुद की गलती से गिर सकते हो। भरत महाराज हिरन से आ सकते हो गए, किसी की पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। या अजामिल, कभी कभी गंदी चीज़ें देख के गिर जाओगे। वैश्या को उसको देख लिया, फिर सोच रहा होगा वो, नहीं ऐसा नहीं है उसने इमीडिएटली जाके बोला होगा अरे चल मेरे साथ, ऐसा तो हमारे साथ भी नहीं होगा, नहीं। तो उसने देखा होगा, फिर उसके बाद सोचा होगा यार क्या है, या हो सकता है वो रोज़ जा रहा हो, रोज़ देख रहा हो, कुछ चक्कर है, एक बार में तो नहीं होगा शायद, मुझे लग रहा है। मुझे नहीं लगता एक बार में क्या होता है, एक बार में तो हमारे याद नहीं होता। गया होगा, फिर अगले दिन उसने सोचा होगा यार वहाँ पे फिर से होगी, उसी रूट से जाएगा, फिर देखेगा अरे फिर लगे हुए हैं, मतलब चल रहा होगा 4-5 दिन एक हफ्ता, फिर उसके माइंड में आया होगा सोच सोच के। और उसकी वाइफ लड़ाई करती होगी तो वाइफ की याद बनती नहीं होगी, तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही नहीं, घर में नहीं लग रहा, इमोशन वो नहीं मिल रहा तो वहाँ कुछ है, समथिंग इज हैपनिंग। सो फॉल डाउन हो गया, सोच कभी कभी ऐसा भी होता है। इसलिए मेरे कथन चना प्रजेत, कथन चना मतलब होता है कि समहाउ और अदर, ज़रूरी नहीं आपकी अपनी गलती से गिरो। आदमी लिपट जाता है, ध्यान नहीं देता, या जानबूझ के सोच के गिर जाता है, कोई भी गिर सकता है। कृष्णा गीता में नहीं कह रहे बड़े बड़े इंटेलिजेंट आदमी भी गिर जाते, अगर एक भी इंद्रिया आउट हो गई, आपने कंट्रोल नहीं किया, गिर जाओगे इमीडिएट। गिरने का मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं आपको प्रभु जी हम तो नहीं गिर रहे, हमारा तो कोई मतलब हम तो कोई इलिसिट सेक्स नहीं कर रहे, हम तो बाहर का नहीं खा रहे, हम कौन सा गिर रहे हैं। यहाँ पे मतलब एक बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पे भी गिरना होता है। एक तो बिल्कुल ही आप गिर गए, ख़त्म हो गया, आप लड़की लेके भाग गया कुछ, एक है आपका इंटरेस्ट अगर संसार में चला गया तो भी गिर गया आप, एक लेवल पे गिर चुके हो आप, एक हायर स्टैंडर्ड से। इंटरेस्ट की तो रस की तो बात हो रही है, प्रीति वहाँ चली गई, आप गिर गए। हाँ कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बिल्कुल हमारा शिफ्ट तो होता ही रहता है ना, इंटरेस्ट वहाँ यहाँ, मगर हम कंट्रोल में ले आते हैं सिचुएशन, है ना। कभी कभी पूरा इंटरेस्ट वहाँ चला जाता है, फिर आदमी सोचना शुरू कर देता है, गिर गया। क्लियर हो गया। सो दैट्स द पॉइंट, कभी कभी हो जाता है ऐसा। बट नारद मुनि कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्वयत अंग संस्मृतिम, अन्वयत मुकुंद सेवया अन्वयत, मगर क्योंकि डिवोटी मुकुंद की सेवा में लगा हुआ है, गिरने के बाद भी फिर भी वो उस तरह नहीं गिरता जिस तरह ऑर्डिनरी आदमी गिर जाते हैं। ज्ञानी ध्यानी भी गिरते हैं, उस तरह डिवोटी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि जब उसका फॉल डाउन होता है, बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, क्योंकि जब उसका फॉल डाउन हो जाता है, इंटरेस्ट चला गया, तो वो भोग नहीं कर पाता सही से, क्योंकि उसको इंटरेस्ट वहां था, और वो बार बार उसको याद आता है यार मैं चैंटिंग कर रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, मन शांत है ना, ये क्या हो गया मेरे साथ। इंटरेस्ट अशांत होगा ना, मन डिस्टर्ब होगा, तो कंपैरिजन होता है वो वहाँ। अब वो डिवोटी को बार बार याद आता है, द डिवोटी कैन डू नथिंग बट रिमेंबर एक्सटेसी अगेन एंड अगेन। उसको बार बार याद आता है
कि वो वहाँ पे कितना अच्छा था यार, क्या सड़ रहा हूँ मैं, सड़ रहा हूँ, दोबारा से आ जाएगा। दैट्स अ पॉइंट देयर। ध्यानी ज्ञानी गिर गए तो गिर गए, खत्म। क्योंकि तो शांति मिल रही है ना, कोई आनंद तो आ नहीं रहा। डिवोटी उस तरह नहीं गिरता। और श्रील प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं, डिवोटी उस तरह नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि भगवान उसको वापस ले आते हैं रास्ते पे। अपिचेत सुदूरा चारों भस्ते मामन्य भाग क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। भगवान उसकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और उसको वापस ले आएंगे। जैसे काला कृष्णदास गिर गया ना, चैतन्य महाप्रभु का सर्वेंट था, सीड्यूस हो गया, वहाँ कुछ आदिवासी औरतें पकड़ के ले गई, महाप्रभु का सर्वेंट, महाप्रभु गए उसको बचा के लेके आ गए। सो अगर डिवोटी गिरता भी है क्योंकि डिवोटी ने भगवान की सर्विस की है और रस भगवान का स्मरण किया है, सेवा की है, तो भगवान वो भूलते नहीं, किसी तरह उसको लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे उसको वापस? कुछ पनिशमेंट देकर। नाउ दैट्स द पॉइंट। देखा ना, कुछ कुछ पनिशमेंट देके लाएंगे। सो प्रभुपाद पॉपट में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिख रहे हैं कि जो डिवोटी है, एक डिवोटी है जो कि बिल्कुल सही चल रहा है, दूसरा डिवोटी है जिसकी लाइफ में दुख आ रहे हैं, पनिशमेंट मिल रहे हैं। कौन ज्यादा सौभाग्यवान है? इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, पनिशमेंट आ रही है, क्योंकि भगवान उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। एक डिवोटी जो नॉर्मल चलता जा रहा है, उसको इतना सौभाग्यवान नहीं। तभी प्रभुपाद इंटरेस्टिंग वर्ड लिख रहे हैं, क्या है, जब जैसे डिवोटी मर जाएगा तो क्या कहते हैं, श्रुचि नाम श्रीमताम गेहे। अगर वो मर गया थोड़े टाइम बाद, कंप्लीट नहीं हुई जर्नी, तो अगले जन्म में अच्छे परिवार में पैदा होगा या डिवोटी के लाइफ में, एक परिवार में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो इतना फॉर्चुनेट नहीं है, उससे फॉर्चुनेट ये डिवोटी है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, भगवान स्वयं पनिशमेंट दे रहे हैं उसको उठाने के लिए, ज़्यादा सौभाग्यवान है। भगवान ने इंटरफेयर कर दिया। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे एक्चुअली कि अ फॉलन डिवोटी बॉर्न इन गुड फैमिली में फॉरगेट द लॉर्ड्स लोटस फीट, बट द डिवोटी इज पुट इनटू forlorn condition is more fortunate because he returns to lotus feet of Lord thinking himself helpless all around. भगवान उसकी लाइफ में जिस पे फेवर करेंगे, अगर वो गिर जाएगा, भगवान उसकी लाइफ में पूरा हिला देंगे, पूरी उसकी लाइफ। फिर उसका मन ठिकाने आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, और दोबारा रास्ते पे आ जाएगा। ऐसी है ना, जैसे जो बच्चे होते हैं ऐसे गंदी आदतें पढ़, गंदी कंपनी में पड़ जाते हैं, तो जो पेरेंट्स उनको समझाते रहते हैं, मानते नहीं, फिर क्या करेंगे। कुछ पेरेंट्स होते हैं आगे 10 थप्पड़ मारेंगे, उसको बंद कर देंगे अंदर, फिर वो डर के ठीक हो जाते हैं ना, भैया नहीं नहीं मुझे नहीं करना। तो किसके हाथ बेटर हुआ, जिसको पिटाए या ऐसी पिटाए? नहीं। इसलिए दंड भगवान की कृपा है। अब नॉर्मल आदमी के पास तो ना कोई ज्ञानी ध्यानी, उनके पास तो कोई ना दंड देने वाला है ना करेक्ट करने वाला है, वो तो बस अपने कर्मों से ही चलते रहेंगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं कि मेरा भक्त उस तरह नहीं गिरता जिस तरह और गिरते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो अपने आप ही मेहनत करके फिर उठना पड़ता है। यहाँ पे मैं उसको उठाऊंगा, उसकी लाइफ में ऐसा करूंगा, उसको मेरी शरण में आना पड़ेगा, पूरी लाइफ हिल जाएगी उसकी, उसके अंदर हिल जाएगा, बाहर हिल जाएगा, ऊपर नीचे सब, जमीन हिल जाएगी, सब हिल जाएगा उसका, और बिल्कुल अकेला हो जाएगा। उसको समझ आ जाएगा कि मैं अकेला हूँ, उसको समझ आ जाएगा। एक्चुअली ये बहुत बड़ी पॉइंट है। हम गिरते क्यों हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम अकेले हैं संसार में। हम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ढूंढते हैं। नहीं, सिक्योरिटी कैसे कहेंगे? रक्षा। हम कहीं ना कहीं आसरा ढूंढते हैं, सहारा। अब लिटरल नहीं करना होता। हम कहीं ना कहीं सहारा ढूंढ रहे होते हैं। भाई ब्रह्मचारी शादी क्यों करता है? सहारा ढूंढ रहे। अभी चलो माता जी आ गई, थोड़ा सा मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया, थोड़ा मुझसे बात भी करेगी, मैं अकेला पता नहीं कोई है ही नहीं बात करने को, सहारा ढूंढ रहे, तभी हो गया। या जो गृहस्थ हैं वो पैसे क्यों कमा रहे? सहारा ढूंढ रहे ना पैसे में। यही है अल्टीमेटली, गेम यही चल रहा है। या अगर हम भक्ति में कर रहे हैं, हमारा कभी कभी मन स्वीट्स में जा रहा है, प्रसाद में जा रहा है, हम सहारा ही ढूंढ रहे हैं कि यार ये खा लूँ तो थोड़ा शांति मिलेगी, बाकी कुछ तो कर नहीं पा रहा मैं, तो प्रसाद का सहारा ढूंढ लिया आनंद देने के लिए अपने आप को। ऐसे तो आनंद मिल नहीं रहा भक्ति में, कहीं से तो आनंद लूँ, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए।
इमोशनल सहारा चाहिए तो यार अब ना लड़की है, ना पैसे हैं, कुछ भी नहीं है, ना भगवान है, वे प्रसाद आ जा, ठूस लो, हाँ शांति मिली, सहारा ढूंढ रहे हैं तभी भोग में जा रहा है हमारा माइंड। सो भगवान क्या करेंगे, अगर आपको भोग छुड़वाना है तो क्या करेंगे, आपके सहारे सारे कट कर देंगे, टक 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 सारा। या आप सोचोगे, आप सोच रहे होगे कि यार डिवोटीज है मेरे साथ, कितना अच्छा है, मैं थोड़ा सेफ हूँ, सहारा ढूंढ रहे हैं ना, सब अच्छा चल रहा है, तो भगवान सब काट देंगे, सब काट देंगे। आपकी तबीयत खराब होगी, खा लो प्रसाद, सहारा कट। कोई डिवोटीज आपसे सारे डिवोटी आपके एंटी हो जाएंगे, कट वहाँ। आपको सहारा था ना, डिवोटीज मुझे मेरे साथ रहेंगे, मुझे बचा लेंगे, देखो कहाँ कट। आके पैसे आना बंद हो जाएंगे, फाइनेंसिस सारा कट। क्या है, धनम जनम सुंदरिम, सब कट हो जाएगा। ओके चलो शादी कर लेते हैं यार, कोई माता जी नहीं मिल रही, सारा कट खत्म, अबे यार हम कोई शादी नहीं कर रहे, खत्म वहाँ कट वहाँ। अब चलो घर चलते हैं, घर वाले अब नहीं, घर नहीं आना, निकल जाओ यहाँ से, यानी कहाँ थे, वहाँ कट। क्या करोगे आप, करोगे क्या फिर बताओ पूरा सिस्टम ही लिया, जो आपके दोस्त थे वो एंटी हो गए आपके, वहाँ से कट सहारा, तो करोगे क्या फिर? आपके पास एक ही रास्ता है, क्या है, हे कृष्णा करुणा सिंधु हाँ नहीं आ गया बेटे, आ जा तू, अब आ जा ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी, बट रास्ते सही पे आ जाओगे। कुछ कर नहीं पाओगे ना, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, सब कट हो जाएगा। सो जमीन आसमान हिल जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा आपकी लाइफ में। अब अगर आप डरोगे इससे तो प्रॉब्लम है, इसलिए कृष्ण कह रहे डरो मत, मैं तुम्हें निकालूंगा यहाँ से, हम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मतलब फॉल डाउन से निकाल लूंगा मैं। माँ सोचा डरो मत यार, मैं कुछ करूंगा, डरना मत। तो इसलिए कृष्ण कह रहे मेरे भक्त ऐसे नहीं गिरते, मैं गिरने नहीं दूंगा उनको। और आप कहोगे भगवान को जादू करके ठीक कर दो, जादू वादू करके ठीक नहीं करते हम, जादू कराने विष्णु के पास जाओ, हम नहीं करते, कृष्णा नहीं करते। कृष्णा तो गॉड ऑफ लव है, अनंग देव है, प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं, वो तो प्रेम करना जानते हैं और प्रेम कराना जानते हैं, बस यही है उनका डिपार्टमेंट बस। तो प्रेम में दंड भी होता है, प्रेम में चीज़ें भी होती हैं, वरना आप ठीक नहीं होगे। तो भगवान किसी तरह कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं भगवान, अब वो आपको समझ आए ना आए, बट ही इज़ प्लानिंग। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे डिवोटी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भगवान डायरेक्टली कर रहे होते हैं, कर्मों से नहीं चल रहा होता, ऑर्डिनरी आदमी के कर्मों से चल रहा होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस भगवान के गुणगान करता जा रहा है ना, स्मरण करता जा रहा है, भगवान की सेवा करता जा रहा है, भगवान के गुणगान करता जा रहा है, तो भगवान ऑब्लाइज फील करेंगे ना हेल्प करने के लिए, ऋणी फील करते हैं यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये तो मेरे गुणगान करते रहते हैं, आज इसको प्रॉब्लम आई तो मैं छोड़ दूँ क्या इसको, इसने पूरा संसार छोड़ दिया मेरे लिए, नेचुरली नहीं, आज को प्रॉब्लम है मैं कैसे छोड़ दूँ, तो भगवान कुछ ना कुछ कर देंगे और आपको निकाल लेंगे वहाँ से। हो सकता है भगवान के तरीके समझ पाओ या नहीं समझ पाओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर भगवान धीरे धीरे आपको समझा भी देंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, साधुओं के द्वारा, खुद ददामी बुद्धिमतम, प्रेरणा देकर कि ये हो रहा है। और इसका मुझे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया, मतलब मेरे को तो हो ही गया, बीमार हो गया, 10 चीज़ें हो गई, पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ लिया, मतलब ये मेरे साथ ही हो गया ले सब कुछ, सबको फाइनेंस हिल गया, लोग हिल गए, बीमारी आ गई, सब उल्टा पुल्टा हो गया, सोचने की शक्ति भी ख़त्म हो गई, जिसका सहारा था ना इंटेलिजेंस, भगवान ने कहा दे दो मुझे, फिर भगवान की शरण लेनी पड़ी, फिर यार तो क्या क्या करेंगे बताओ। सब मैं सोचा था कि कोई बीमारी होगी हम दवाई से सही कर लेंगे, दवाई भी काम नहीं करी, ले वो भी छीन ली, मैं तो कर ही सकता हूँ, मुझसे ज़्यादा मेडिसिन कौन जानता है आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, वेल सब कोई काम नहीं करवाने का, वो भी पाइपलाइन ख़त्म, सारी पाइपलाइन टक 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 अब बनाओ, करो तुम, तो एक ही है कृष्णा भैया। सो ये फेवर है, ये
क्योंकि मैंने देखा कि भगवान, हम सब एक लेवल पे स्टक हो जाते हैं। एक हमारी हमारी पता क्या आदत है, हम कीड़े हैं। एक कीड़ा चीनी के पास जाके या नाली पे जाके वहाँ पे सेट हो जाएगा, ऐसे ही है ना। फिर उसको निकालो, टी टी, वो वहीं जाएगा। ऐसे ही होता है। जैसे गाय नहीं है अपनी गाय, उसको तूरी और वो दो सारा, उसमें चोकर डाल दो, उसको खींचो पीछे पूछ से, वो नहीं आएगा, पीछे नहीं आएगी वो। ऐसे ही है ना, उसको पीछे खींचो वो वहीं जाएगी, सेट हो गई वो वहाँ। और गुड़ भी दिखाओगे उसको न समझ नहीं आएगा, वहीं खाती रहेगी, गुड़ गुड़, अरे गुड़ ले लो उसको, फिर उसमें पता लगा वो घुसी पड़ी है वहाँ। उसको नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए उसको ऐसे नहीं, मृगाक्षी गुड़ नहीं देते, वो खाती रहती है चोकर वो कर, तो उसको समझ नहीं आ रहा गुड़ दे रहे हैं यार उसको। फिर उसको ऊपर उठा के 2-3 थप्पड़ मारना पड़ता, तड़ 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 गुड़। फिर जब गुड़ देखती है फिर उसके बाद तो ध्यान आता है, अबे गुड़ है चोकर ऐसे ही करते हैं नहीं तो नेक्स्ट लेवल पे आ गई नहीं ऐसे मान को भी करना पड़ता है। हम घुसे हुए हैं अपनी चीज़ों में, भैया ये है वो है, प्रीचिंग ये वो, हम कुछ कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये सेट कर देंगे वो कर देंगे, वो घुसे पड़े हैं। भगवान कह रहे हैं अबे ये देख ये देख ये देख मेरा रूप गुण लीला, स्मरण कर, कुछ नहीं समझ आ रहा। भगवान कान पकड़ के तड़ 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 2-3 थप्पड़ मारेंगे, फिर दिखाएंगे देख हाँ समझ आ गया यार, कहाँ घुसा हुआ था मैं ऐसे ही है एक्चुअली। तो फेवर ही हो गया, उसको गुड़ तो मिल गया। तो भगवान एग्जैक्ट समझते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं। वही करेंगे भगवान, एग्जैक्ट पॉइंट पे करेंगे। आपको समझ नहीं आएगा मगर कर लेंगे भगवान। इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में आ जाएगा। भगवान के लिए एक जीवन अगला जीवन उसका कोई मतलब नहीं है ना, उनके लिए क्या है, वो तो सृष्टियाँ देख रहे हैं। आपका इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में, जब तक नहीं समझोगे तब तक करते रहेंगे आपको यार। नेक्स्ट लाइफ में भी होगा, उसके नेक्स्ट लाइफ में भी होगा। आपको खुद ही उसको समझ के भगवान को सरेंडर करके निकलना पड़ेगा। यू सी द पॉइंट। सो इसलिए कह रहे हैं कि तभी नारद मुनि एक पॉइंट बता रहे हैं, मेरे डिवोटी उस तरह नहीं गिरते, भगवान की हेल्प होती है। क्लियर हो गया। अब ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए बड़ी बात, कमेंट्री नहीं आप पढ़ो, भगवान कह रहे हैं मेरे डिवोटी उस तरह नहीं गिरते जिस तरह और गिरते हैं, तो नेचुरल हमारे माइंड में आएगा अरे भगवान कोई जादू करके कृपा करके सब सेट कर देंगे। वो नहीं होगा, वो कंक्लूजन नहीं है, वो नहीं कह रहे पॉपट में। भगवान कुछ प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में सिचुएशंस एडजस्ट करके फिर आपको उठाएंगे। और आपको उठाएंगे नहीं, एक्चुअली भगवान उठा नहीं रहे, भगवान आपको गिरने नहीं दे रहे। ये प्रपोजल कुछ और है। ये नहीं कह रहे कि मैं उठा देता हूँ, भगवान कह रहे मैं गिरने नहीं दे रहा, उठेगा तो तू खुद, मैं गिरने नहीं दूंगा मैं तुझे। तभी तो कह रहे हैं मैं गिरने नहीं दूंगा, उस तरह नहीं गिरते, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें कर दूंगा कि तुझे उठना ही पड़ेगा, उठेगा तू खुद, मगर मैं गिरने नहीं दूंगा नीचे। ये प्रपोजल है, इसमें डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस है इसके अंदर। आई विल बी देयर, डोंट वरी, मैं तुझे इस गड्ढे में जाने नहीं दूंगा, मैं कुछ करूंगा कि तू खुद उठेगा। इसमें इंटेलिजेंस चाहिए नहीं, इसमें इंटेलिजेंस चाहिए प्लान बनाने के लिए। ये होता है सुहृदम सर्वभूतानम, ये रियल वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। अगर भगवान ऐसे होते ना हिटलर विटलर की तरह, तो हमें तो मार मुँह पीट के नीचे दबा देते। नहीं, भगवान इस तरह पीट रहे हैं, इस तरह प्रॉब्लम ला रहे हैं कि हम उत्साह भी ना लूज करें। नहीं, ऐसे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, उत्साह ही खत्म हो जाएगा बंदे का। यहाँ पाइपलाइन कट, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, वो तो पागल हो जाएगा। भगवान इस तरह काट रहे हैं चीज़ें कि आपको उत्साह भी खत्म ना हो, आप फिर उठोगे खुद से, यस मुझे आगे बढ़ना है। दोनों काम करते हैं, नहीं डिप्रेस थोड़े ना कर देंगे भगवान, दैट्स नॉट हिज आइडिया। इसलिए बेस्ट प्लानर है। इसलिए कृष्ण कह रहे मेरी शरण लो, मैं करना जानता हूँ, मैं कई ऐसे केसेस देख चुका हूँ, मतलब मेरा काम ही है भगवान का प्रोफेशन ही है कि लोगों को उठाना। तो चिंता मत करो, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं कर दूंगा, मैं एग्जैक्टली जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या करना है। तुम्हारा उत्साह भी कम नहीं होगा और तुम खुद ही उठोगे, देखना, और नेक्स्ट लेवल पे आओगे, और तुम्हें खुद ही इतना अच्छा लगेगा कि यस मैं उठाऊँ आगे। नहीं, वरना अगर भगवान जादू से कर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस क्या आएगा, भगवान ने जादू से कर दिया, हे कृष्णा ठीक, अंदर से तो कमज़ोर ही रहोगे। He'll not do like that. So yeah, so that's the point there. बहुत अच्छा श्लोक है। कुछ पूछना है, कुछ कहना है अलग अलग? कृपा बाद में समझ आती है, जब ये सारी प्रॉब्लम से बीत जाती हो ना,
जैसे मतलब बहुत लंबी रात हो, अंधेरा अंधेरा अंधेरे अंधेरा, कोई खो गए, रास्ता मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, ढूंढते जा रहे हो पूरी रात पूरी रात पूरी रात, फिर एकदम से रास्ता मिला और दिन आ गया, कितना अच्छा लगेगा नहीं? फाइनली आई मेड इट, नहीं? तो वही भगवान करेंगे ऐसा, हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मैंने कर दिया। ऐसे ही भगवान उठाते हैं और फिर क्रेडिट भी देते हैं, देखो तुमने कर लिया। हाँ ठीक है, दैट्स नाइस। इसी को तो प्रेम कहते हैं और क्या कहते हैं। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है? भगवान हर भक्तों के साथ करते हैं या लिमिटेड के साथ करते हैं? कि आपके साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मतलब सहारा जो आप चाहते हो करना है, नहीं चाहते हो? हाँ, हाँ सही बोलो। मतलब क्या अभी तो आधे बीमार हो, करने गए तो पूरे बीमार हो जाओगे। रैली में करने पे आ गए, हवा निकल जाएगी आपकी, सारी हंसी बंद हो जाएगी आपकी, सब खराब कर देंगे, माइंड भी खराब, बॉडी भी खराब, रिलेटिव्स खराब, सब एंटी हो गए, हालत खराब हो जाएगी आपकी। तो हरे के साथ आप रेडी हो गए तो करेंगे, नहीं रेडी हो गए तो नहीं करेंगे। ऐसे क्यों करेंगे, तंग थोड़े ना करने आए। अगर आप उठना चाहते हो तो करेंगे, अगर रियली में इच्छा है भगवान मुझे आपको प्राप्त करना है और आप जादू की थ्योरी पे बिलीव नहीं करते तो कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। नहीं, जैसे काफ़ी भक्तों के जैसे पतन होता है, चले जाते हैं तो वो लौट के भी नहीं आते, तो उसमें से किसी वो लौट के, वो तो ये है कि डिवोटीज का वो इसका मतलब डिवोटी नहीं थे, कुछ और कर रहे थे वो। क्योंकि अगर रियल डिवोटी गिर जाए, ऐसा डिवोटी जो स्मरण कर रहा है, प्रे कर रहा है, रैली में चल रहा है, मतलब यू नो लाइक अंदर से, तो वो नहीं गिर, पतन हो सकता, भगवान उठा देंगे। अगर रैली में पतन हो गया, गया काम से, इसका मतलब वो डिवोशन नहीं कर रहा था, कुछ और कर रहा था, वो अपना एजेंडास पूरा कर रहा था, भगवान के लिए नहीं कर रहा था, वो आगे चला जाएगा, ऐसे ही होगा। उसको भगवान की कृपा ही मानेंगे, किसको? मतलब जो भगवान करेंगे, वो तो यही तो लेक्चर है, हैं? मतलब भगवान की कृपा से ही होता है ना फिर सारा। ऑफ कोर्स, और क्या। ओके, कुछ और पूछना है? प्रभु जी, लेकिन डिवोटीज माइक। मतलब ज़्यादातर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, प्रॉब्लम जो आती है, तो ऐसा उनकी क्या मेंटालिटी है कि वो इनवाइट कर रहे हैं और हम रिजेक्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ डिवोशनल सर्विस। अभी नए हो ना प्रभु, नए हो तो भगवान को प्रॉब्लम आती है, क्यों आ रही है, हे कृष्णा क्या हो रहा है, अभी मतलब नए क्या हैं। ट्रेनिंग लें, हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस सुनो, माइंड की। अच्छे साधु संग से सुनो। अगर हेयरिंग गंदी होगी तो फिर उस टाइम ध्यान नहीं आएगी चीज़ें, हेयरिंग सी होगी तो ध्यान आ जाएगा ना उस टाइम। फिर इस तभी तो कहते हैं कि हेयरिंग, साधु संग सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऐसे बाहर भोगी लोग तो प्रॉब्लम्स को बहुत वैसे लेते हैं, क्या लेते हैं? अच्छे जो होते हैं चैलेंज की तरीके, हमें बोरिंग लगती है प्रॉब्लम। वो तो रजोगुण में कर रहे हैं, चैलेंज लेना है, ये करना है, वो करना है, वो एक अलग चीज़ है। नहीं, ऐसे कुंती महारानी बोल रही है विद्या संतुति शाश्वत, हाँ, इन उनकी क्या मेंटालिटी है? नॉलेज नहीं है आपको, उनको पता है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो आगे बढ़ेंगे नहीं, स्ट्रांग नहीं बनेंगे। तो वो वेलकम करते हैं चीज़ों को, ठीक है हम स्ट्रांग बनने के लिए भगवान कर रहे हैं, गुड, ये मेंटालिटी होती है। नए डिवोटी की नहीं होती। नए डिवोटी समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्यों आ रही, क्योंकि भागवतम नहीं पढ़ी, क्योंकि मन में है ही नहीं, सुना ही नहीं अच्छे डिवोटी से, तो बस क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बस घबराता रहते। नॉलेज हेल्प्स। एसोसिएशन उसको नीड है कि उस समय किसी अच्छे एसोसिएशन में किसी। हाँ, तभी अगर अच्छा साधु संग होगा तो समझा देगा ना, यार घबरा मत, ऐसा ठीक है हो रहा है, अंडरस्टैंड करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, हो जाएगा। उस टाइम अच्छा साधु संग काम आएगा, और आपने जो सुना है वो काम आएगी चीज़ें। और प्रभु जी, भगवान की दंड
भगवान को दंड देते हैं वो भी कृपा है। मतलब इसको कोई पास टाइम इसके लिए इसको समझने के लिए कि भगवान का नहीं दंड कृपा ही है, हमें क्या है, अजामिल। नहीं, भगवान ने उसको उनको दंड बल्कि उनको तो वेलफेयर उनको वो हो गया कि बोन मिल गया, आखिरी में नाम लिया उन्होंने। नहीं, बीच में तो पूरा दंड ही था, सब कुछ खो गया, वाइफ चली गई, बच्चे चले गए, फिर बच्चे वैश्या से हो गए, वो इतनी बेइज्जती हुई होगी उसकी समाज में, वो नहीं लिखा यहाँ पर। बट वो उसके तो पापा ने भी गाली दी होगी उसको, साले कमीने। बट वो एब्जॉर्ब था ना उस लाइफ में। अरे तो वहाँ पे भी तो कुछ हो रहा होगा। असुरों का विनाश जब करते हैं तो शरीर की मुक्ति मिलती है, वो भी डिवोटीज को, नहीं, दंड डिवोटीज को दंड। मर्सी है। अजामिल क्या था, अवंती ब्राह्मण, सब कुछ छीन लिया उससे, सड़क पे आ गया बंदा यार, थूक रहे हैं, यूरिन कर रहे हैं, दंड ही था। इसको फिर बाद में होश आया, ओ फिर उसने श्लोक बोला कि मैं मुकुंद के चरणों की बोट पे बैठ के संसार पार कर जाऊंगा। इसके बाद अजामिल के बाद भी यही हुआ होगा, कोई मार से थोड़ा ना रह रहा है, समाज है, लिखा नहीं मगर होगा। पापा ने थूका होगा, लोगों ने थूका होगा, वैश्या को ले आया, पत्नी को भेज दिया, क्या हो रहा है ये, उसने उसको बाद में लगा होगा यार क्या हो रहा है, मगर क्या किसको बोलेगा वो। समथिंग वॉज हैपनिंग, दंड ही था। अवंती का तो क्या खैर क्लासिकल केस है दंड का। बस गजेंद्र गजेंद्र को दंड एक तरह से कह सकते हो, गजेंद्र को भी दंड ही मिला, क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया, हज़ारों साल फाइट चलती रही, बताना कोई कुछ नहीं कर पाया, सारी पाइपलाइन काट दी भगवान ने। उसके बच्चे पत्नी वत्नी पूछ पकड़ के खींच रहे थे सब, वो भी कुछ नहीं कर पाए। सारे देवी देवता भी आके सोच रहे थे हम हेल्प करें, वो उन्होंने भी हेल्प नहीं की, वो भी ब्लॉक हो गए कि क्या करें। लड़ाई चलती जा रही, हज़ारों साल चली, रिलेटिव्स ख़त्म, उसकी पावर भी ख़त्म हो गई पानी में, वो भी पाइपलाइन ख़त्म उसकी। एक लैंड का जानवर है, पानी में फाइट कर रहा है, तब भी कुछ नहीं कर पाया वो। तभी तो पुकारा, हे कृष्णा अब हो गया भैया, टाटा बाय बाय। सो भगवान की प्लानिंग थी उसके लिए, इंद्रदेव थे। वृत्रासुर दंडी था, वृत्रासुर राक्षसों के वाले, क्या हुआ बताओ। कृपा थी, दंड था, हाँ कृपा ही थी। फिर उसके बाद वो लिबरेट हो गया, उसमें यहाँ से ख़त्म हो गया, दी एंड हो गया उसका। सो ये सब करते हैं भगवान। कोई डिवोटी अगर मान लीजिए दूध से आसक्ति भाव प्रेम तो अनर्थ क्रॉस करके इतना ऊपर जाता है और इसके बाद भी भगवान अनर्थ क्रॉस करके ऊपर जाता है तो दूध से आसक्ति भाव तक पहुंच गया और इसके बाद फिर वो मतलब हर महर गिर गए, भगवान बचाते क्यों नहीं, मतलब वो प्रेम आगे जाने वाले हैं। किसने कहा नहीं बचाते, बचाते। भरत महाराज को बचाया था तो वो भाव के लेवल पे थे ही, गिर गए, हिरण बन गए, तो भगवान ने उनको हिरण ही पैदा किया, बट ऋषियों के आश्रम के पास महाप्रसाद खाते थे, सब करते थे। फिर उसके बाद जड़ भारत, ही वो सेल्फ रियलाइज्ड परमहंस थे। दो जन्म के तो फंस गए ना वही। अरे दो जन्म क्या होते हैं प्रभु, दो जन्म कुछ नहीं होते, भगवान के एंगल से देखो क्या है दो जन्म, बताओ, कुछ है ही नहीं। हमारे लिए दो जन्म बहुत है, भगवान के लिए कुछ नहीं है। वो युगों युगों देख रहे हैं यार, पूरी सभ्यता वाइप आउट हो जाती है, तो क्या है दो जन्म, क्या है बताना जरा, सोच के देखो, कुछ नहीं है ना, निकल गए, खत्म हो गया बस। गिरना भी मतलब भगवान ने हेल्प की है गिरना भी मतलब गिरा रहा है, मतलब तो गिरे तो खुद पागल की ऐसे गिरे थे, हेल्प तो वो की कि ऋषियों के आश्रम के पास पैदा कर दिया, वो कर दिया, तो गलती तो उनकी थी। ओके सो ठीक है, रैंडम थे। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की